नमस्कार दोस्तों। आज का व्लॉग अद्वितीय अनुभव और खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ। हम लेकर जा रहे हैं एक सफ़र पर जो देसाईगंज से कोच्चि तक स्कूटी पर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोच्चि जाते समय रास्ते में जंगल ज़्यादा और बहुत ही कम गांव देखने को मिलेंगे। बहुत ही जल्द हम कुरखेड़ा पहुंचने वाले हैं। देसाईगंज वर्षा से कुरखेड़ा 35 किलोमीटर है और ये एक तालुका प्लेस है। 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की जनसंख्या 379 थी, जो 90 घरों में रहती थी। और अभी देखा जाए तो इन 10-12 सालों में 10 गुना कुरखेड़ा की जनसंख्या बढ़ी है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग धान की खेती करते हैं। ये देखिए, बात करते करते कब कुरखेड़ा पहुँच गए पता ही नहीं चला। ये तालुका प्लेस होने की वजह से यहाँ पे लोगों की भीड़ ज़्यादा ही रहती है। ये है सती नदी। इस पे अभी पुल का काम चल रहा है। अभी बारिश के मौसम में ये अभी काम चल रहा है, तो अभी कब बन के रेडी होगा पता नहीं। बारिश में तो यहाँ से जाना आना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हम कुरखेड़ा पार कर चुके हैं और यहाँ से 35 किलोमीटर कोच्चि है। अब कुछ टाइम की दूरी पर हमें लेफ्ट टर्न करना है। उसके बाद कोच्चि का रास्ता लग जाएगा और हम उस रास्ते को सीधा पकड़ के कोच्चि निकलेंगे। अब 9 किलोमीटर की दूरी पे एक थोड़ा बड़ा गांव देखने को मिलेगा जिसका नाम है पुराड़ा। इस गांव में एक पुलिस स्टेशन है, एक ग्रामीण रुग्णालय और फॉरेस्ट ऑफिस भी है। आप चाहे तो वहाँ पे ट्रैवल करते करते थक जाएंगे तो आप चाहे तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक सकते हो। आज मैं आपको एक अनोखे जंगली सफ़र पर ले जाने वाला हूँ, जहाँ इस रास्ते पर चलते ही आपको चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आएगा। तो चले मेरे साथ इस सफ़र का अनुभव करें और देखिए कि यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। हमारा सफ़र शुरू हुआ इस जंगली रास्ते से, जो न केवल सुनसान है बल्कि उसमें एक अलग ही चर्चा है। जंगल की सुंदरता, वन्य जीवन और अनोखे प्राकृतिक अवलोकन के लिए यहाँ का माहौल ही बहुत ही अद्वितीय है। यह है पुराड़ा। अगर आप इस रास्ते से कभी गुजरेंगे तो आप चाहे तो यहाँ पे चाय नाश्ते के लिए रुक सकते हो। फिलहाल हम तो यहाँ पे नहीं रुक सकते क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन है कोच्चि। शाम होने से पहले हमें वापस भी आना है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक नहीं ले सकते। शायद 1 साल पहले की बात है, इस रास्ते से जंगली हाथियों की झुंड देखने को मिलता था। उनकी अनूठी आवाज़ और उनकी मार्शल सौंदर्यता ने हमें बहुत ही प्रभावित किया। मान लो आपको कभी हाथियों की झुंड देखने को मिली तो कृपया करके उनके पीछे पीछे ना जाए।
क्योंकि इस सिचुएशन में हाथी आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो ज़रा संभल के, मौज के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए। ये है बेड़गांव घाट, जो कोरची तालुका के एरिया में स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बेहद आकर्षक है। यहाँ के वन्य फूल, फौलाद और हरियाली ने बहुत ही हमें प्रभावित किया है। इस घाट पर सफ़र करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग अच्छे से करवा लें, क्योंकि इस घाट पे आपकी गाड़ी को कुछ हुआ तो दूर दूर तक आपको कोई साधन नहीं मिलेगा। बेड़गांव घाट के उबड़-खाबड़ रास्ते को जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यहाँ के संकीर्ण और खड़ी सड़कें, टर्न्स और ढलानें आपको चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर कर सकती है। ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर गाड़ी से आते समय हमेशा सुरक्षा को पहले मानना चाहिए। ध्यान दें कि आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग अच्छे से करवा लें और उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत ही सावधानी बरतें। फाइनली हम बेड़गांव घाट पार कर चुके हैं। इस घाट की लंबाई मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर हो सकती है। कुछ ही दूरी पर अब बेड़गांव आने वाला है, जो एक छोटा और खूबसूरत गांव है। यहाँ की प्राकृतिक हरियाली और शांत माहौल ने हमें अत्यंत प्रभावित किया है। इस पेड़ के नीचे बैठकर जंगल की संवेदनशीलता को अनुभव करते हुए मन और शरीर दोनों को आराम मिलता है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी विश्राम का समय लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने वाहन के लिए भी। हमने एक लंबा ट्रैवल करने के बाद बहुत भूख लगी थी, लेकिन हमने घर से ही टिफ़िन लाया था, इसलिए हमने सोचा कि आज वनराई भोजन करें। जंगल में चलते-चलते जब हम इस खूबसूरत स्थल पर पहुँचे, तो यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए हमने सोच लिया कि हम यही वन भोजन करेंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा यह सफ़र पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही आपके साथ एक नए सफ़र पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि और खुदा हाफिज़।